थरपारकर में समाजी तंजीम की जानिब से खजूर के बाग लगाने का पहली बार कामयाब तजर्बा किया गया। दुआ फाउंडेशन ने मुखैर हजरात के ताउन से सोलर पंप्स लगाकर थर की रेतली जमीन को जरखेज बना दिया। मजीद जानते हैं जकरो थरवासी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ थरपारकर की तहसील कलोई में, जहाँ थर की तपती सहरा में पहली मरतबा समाई तंजीम की तरफ से 2 साल पहले सोलर प्लांट की मदद से लगाए गए खजूर के दरख्तों ने फल फ्रूट देना शुरू कर दिया है। बात करते हैं यहाँ के मकामी लोगों से, उनका क्या कहना है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट के लिए दरख्तों की ज़रूरत है, हज़ारों एकड़ ज़मीनें यहाँ मौजूद हैं। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो खराबाद हो सकता है, हरा भरा हो सकता है, और इसके नतीजे में थर के लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। वो बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी जो डिजीज़ है उनके शिकार नहीं होंगे, लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। थर बदलता नज़र आ रहा है। दुआ फाउंडेशन के इस मंसूबे से ये साबित हो, देखो एक NGO जो है वो रोड में देख सकती है, वो रोल मॉडल पेश कर सकती है। वो रियासत नहीं है कि वो सारे इलाके को कैप्चर कर सके, ये तो काम रियासत का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो मुतालबा करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट से, वज़ीर आला साहब से, कि वो इस तरफ तवज्जो दें और थर के ये जो बंजर ज़मीनें नज़र आ रही हैं, बज़ाहिर ये ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, यहाँ बड़ी प्रोफेशनल एरिया है ये, यहाँ का पानी भी कई जगहों पारकर में पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को एम्पावर करना और उनकी इनकम में कैसे चेंज लाई जाए, तो दुआ फाउंडेशन ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के थर वासियों को अल्हम्दुलिल्लाह खजूर का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगाया। और 3 साल कबल यहाँ जो खजूर के दरख्त लगाए गए थे उनमें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग है। और ये मैं समझता हूँ थरपारकर की तारीख में पहली बार दुआ फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया है। हम इंतहाई मशकूर हैं दुआ फाउंडेशन की टीम और उनके मुखैर हजरात के, जिन्होंने इस कार खैर में ताउन किया। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी इस तरफ तवज्जो देगी और इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाए और माहिरीन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। कोई वजह नहीं है कि थरपारकर माशी तौर पर खुशहाल ना हो सके। यकीनन थर की सहरा में खजूर के फल की कामयाब काशित खुशहाली की नवीद है। यहाँ के लोगों का कहना है कि थर की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत ऐसे मज़ीद प्रोजेक्ट लगा कर दे ताकि यहाँ के बासी। खबर शामिल करें हारूनाबाद से और आपको बताएं कि 7 मुहर्रम हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद। जुलूस अपने कदीमी और रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली घोरी की इस रिपोर्ट। 7 मुहर्रमुल हराम महदी कासम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जो अपने कदीमी और तय करदा मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन है। मरकजी जुलूस में आजादार नोहा ख्वानी और सीना को भी करते हुए जेल रोड आरा बाजार से होते हुए सदीक अकबर चौक पहुँचे, जहाँ आजादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। बाद अदा मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया। मजलिस अज़ा में जाकर ने फलसफा करबला पर रोशनी डाली और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का वाक़या शहादत बयान किया। DSP राव सलीम के मुताबिक जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी, सिक्योरिटी हमारी ड्यूटी मुकम्मल है, उसमें तमाम ने वो सारा उसमें ड्यूटी प्लान में जो है हमारा इंशाल्लाह तमाम मुलाजम लगाए हुए हर तरह से कराते तारें तमाम रोड्स की ब्लॉकिंग, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा वो कंप्लीट हमारा सारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर कफायतुल्लाह का कहना था कि जुलूस अपने मुकर्रर करदा वक्त पर बरामद हुआ, जो अपने तय करदा वक्त पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की निगरानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर, DSP, SHO, चीफ ऑफिसर बल्दिया और दीगर सिक्योरिटी अदारों के सरबराहान, रेस्क्यू 1122 के जवानों समेत अंजमन ताजरान के अहदेदारान और सहाफ़ी हज़रात भी। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सेवन शरीफ सैयद शहजाद हैदर शाह ने आज़ादारी के जुलूसों के रास्ते में मौजूद तजावुजात को हटाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन चाट। जी, आपको आगाह करते चले कि सेवन शरीफ मुहर्रमुल हराम के मौके पर चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सेवन शरीफ सैयद शहजाद हैदर शाह साहब के हुक्म के मुताबिक तमाम आने वाले आज़ादारी के जुलूसों के रास्ते में आने वाले तजावुजात को हटाने के लिए हुक्म दे दिया गया। इंकरेजमेंट इंचार्ज इमामुद्दीन लाखो, इंकरेजमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद जामिन चांदियों की रहनुमाई में अपनी पूरी टीम के साथ तजावुजात को हटाया गया और आज़ादारी के तमाम आने वाले जुलूसों के रूट क्लियर किए। कैमरामैन जाहिद अली मल्लाह के साथ रिपोर्ट मोहम्मद। खबर शामिल करें शहर कायद से और आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद में MNA पीपल्स पार्टी शाहिदा रहमानी की वालदा के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई। सियासी, समाजी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं समेत कारकुनान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर बख्शी। कराची में MNA पीपल्स पार्टी शाहिदा रहमानी के वालदा की सोइम पर कुरान ख़वानी करके दुआ मांगी गई।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में MNA पीपल्स पार्टी शाहिदा रहमानी के वालदा के इज़हार सवाब के लिए कुरान की गई और दुआ मांगी गई। कुरान खाने में सियासी, समाजी और पीपल्स पार्टी रहनुमा समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट के अतराफ में यकुम मुहर्रमुल हराम से अशूरा तक ज़ियारत से मुतल्लिका और दीगर सामान के स्टॉल सजा दिए जाते हैं। स्टॉल से अज़ादारान के लिए सस्ते दामों सामान दस्तयाब होता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरैद हुसैन से। बिल्कुल से मौजूद हूँ फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। इस वक्त मौजूद है मदीना टाउन का इलाका है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़राया के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 66 मिलीमीटर बारिश जो है हुई है। इसके आसपास के जो इलाके हैं, मंसूराबाद, कैनाल रोड, तारकाबाद और अब्दुल्लापुर, कोहिनूर के जो इलाके हैं, वहाँ पे भी मुसलसल बारिश जारी है। आप अगर देख सकें मेरी बैक साइड, तो जितने भी ये सड़कें हैं तकरीबन तमाम ज़ेर-ए-आब आ चुकी हुई हैं और बहुत सारा पानी लोगों के घरों में, दुकानों में भी जा चुका हुआ है। अगर वासा की बात की जाए तो वासा की कारकर्दगी कोई खास सामने नजर नहीं आई, जबकि सीएम पंजाब की तरफ से यह हदायत जारी की गई थी कि मानसून के दौरान जो है वो वासा को जो हाई अलर्ट रहना होगा। आप देखें कि इस वक्त भी रोड के ऊपर मौजूद हैं और बैक साइड पे देखें काफी मुश्किलात का सामना है लोगों को, लेकिन वासा की कहीं यहाँ पे कोई टीम नजर नहीं आ रही और कोई कारकर्दगी सामने नहीं नजर आ रही। अगर बात की जाए वापडा की, तो तकरीबन 150 के करीब जो है वो वापडा के फीडर ट्रिप कर चुके हुए हैं, और ये इलाके मंसूराबाद, मदीना टाउन, चारचक रोड, कोहिनूर और इसके आगे जो इलाके फतेहाना रोड वाले तकरीबन तमाम के तमाम अंधेरे में डूबे हुए हैं। इनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है, वो इस वक्त काफी परेशानी का शिकार है। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में आज संजरपुर के नवाही इलाका कोट सब्जल में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में इंतजामिया नाकाम है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुफा इजाफा कर दिया गया है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी खामोश तमाशाई बन गई है। इस हवाले से जानते हैं हुमैर अहमद से। जी हुमैर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संजरपुर के नवाई इलाके कोट सब्जल में। जैसे मुल्क की तरह आज कोट सब्जल में खुर्दनोश की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है, जैसे कि मजदूर तबका बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। मेरे साथ कोट सब्जल के शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी यहाँ पर रेट जो है वो घी का बढ़ गया है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हमारी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि महंगाई पर कंट्रोल करें, और आवाम बहुत परेशान है, गरीब तबका है बहुत परेशान है। जी घी के रेट जो है वो बढ़ गए हैं, चीनी के रेट भी थोड़े बहुत बढ़े हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाकी चीज़ों के रेट जो हैं बढ़ गए हैं। तो हमारी मरियम निवाज़ और दीगर जो हुकूमती इदारे हैं उनसे ये इल्तिजा है कि इस पर कंट्रोल करें। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब। और अभी आपको बताएं कि शोरकोट में 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद। इंतजामिया की तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट DSP जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल? मौजूद है कैंप बरवाना शोरकोट में। आज कैंप बरवाना शोरकोट में यहाँ पर जो मरकजी जुलूस है 7 मुहर्रम का वो बरामद हो चुका है, और यहाँ पर सिक्योरिटी पे सख्त इंतजाम किए गए। इसके साथ यहाँ पर जो है सिबिलें भी लगाई गई है, यहाँ पे लंगर का सिलसिला भी जारी है, और जो मातमी नजरात है वो अपने जुलूस के साथ मातमी संगत है वो भी अपनी अपनी मातमदारी कर रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ स्पेशली यहाँ पर जो DSP सर्कल हमारे यहाँ सरगाना साहब, उनकी पूरी टीम, SHO थाना वरियाम वो भी मौजूद है, असिस्टेंट शोरकोट और उनकी पूरी टीम भी यहाँ पे मौजूद है। हम इसी तरह से बात करें, सब बताइएगा काइंडली आज 7 मुहर्रम है और कैंप बरवाना का मरकजी जुलूस है, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छे इंतजाम है, बाकी तहसील के इंतजामिया जो आपके इंतजाम वो भी बहुत उनको सराहा जा रहा है। आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि 7 मुहर्रम का मरकजी जुलूस हमारा बड़ा अहम और तारीखी और कदीमी है, तो इस सिलसिले में हमने पहले से इसमें काफ़ी जो है लोकल इंतजामिया जो हमारी थी, मुंतजमीन थे जुलूस के, उनके साथ भी रब्ता था। पुलिस और ज़िली इंतजामिया आपस में बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ चल रही थी। तो अभी माशाल्लाह हमने देखा है कि सिक्योरिटी के भी क्योंकि फुल प्रूफ इंतजाम हैं। आज हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ कैंप बरवाना में 7 मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद है, जो हमारा बहुत कदीमी जुलूस है और एक बहुत बड़ी तादाद उसमें शामिल होती है। उसमें AC साहब शोरकोट हमारे साथ हैं, TMA का अमला हमारे साथ है, रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज हमारे साथ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलीट फोर्स, लेडीज़ पुलिस, तमाम फोर्सेज हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह जुलूस को पुरअमन हम लेके मुकर्रर रास्तों से आगे चल रहे हैं। तो जुलूस शाम के टाइम वरियाम रोड पे अपने इख्तितामी पॉइंट पे इख्तिताम पजीर होगा,
इसके लिए हमारे साथ तमाम एजेंसीज और दीगर सपोर्टिव फोर्सेस के साथ साथ अमन कमेटी हमारे साथ साथ चल रही है और इंशाल्लाह शाम को पुरअमन इसका इख्तिताम पजीर होगा। थैंक यू। बिल्कुल उनका यही कहना है कि जिस तरह पुरअमन तरीके के साथ अमन कमेटीज। और अभी रुख करें खारिया का और आपको बताएं कि खारिया में 7 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस शेख बनारस और सैयद तबस्सुम हुसैन शाह की रिहाइशगाह से बरामद हुआ। जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरते हुए इमाम बारगाह अल हुसैनी कबाड़ा बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानते हैं शहजाद अहमद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालिया ग्रैंड रोड के ऊपर, जहाँ से 7 मुहर्रम का मरकजी जुलूस शेख बनारस की राजगाह से बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया इमाम बारगाह कबाड़ा बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। जहाँ मैं बात करूँ, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, सड़क को दोनों तरफ से बंद किया गया है, हर आने जाने वाले की सख्त तलाशी दी जा रही है। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालिया ग्रैंड। रवि रुख करें चीचा वतनी का, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया है। थाना सिटी चीचा वतनी की हदूद में बेटे की पैदाइश न होने पर नौमौलूद बच्ची को बाप और दादी ने मिलकर कत्ल कर दिया है। आपको बताते चलें कि चीचा वतनी में थाना सिटी की हदूद में बेटी की पैदाइश न होने पर नौमौलूद बच्ची को बाप और दादी ने मिलकर कत्ल कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद मलिक से। जुनैद, आगाह कीजिएगा, कैसे ये वाकया पेश आया? इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद से। जुनैद मलिक, आगाह कीजिएगा इस वाकये के हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया चीचा वतनी थाना सिटी की हदूद में पेश आया है। उपाड़े की रहायशी हिना नूर की शादी हयाताबाद के उस्मान से 1.5 साल कबल हुई। 4 रोज कबल बच्ची पैदा हुई, जिस पर हिना नूर की सास रसूला बीबी ने कहा कि वो बेटा चाहती थी। बच्ची के बाप उस्मान ने भी मां की तायद की। दोनों ने बच्ची को लेकर हयाताबाद अपने घर चले गए और मुबैना तौर पर बच्ची को गला दबाकर मां के पास डालकर फरार हो गए। नौमौलूद बच्चे की नानी शबाना कौसर की दरख्वास्त पर थाना सिटी चीचा वतनी पुलिस ने बाप उस्मान और उसकी वालदा रसूला बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मकतूला नामौलूद के वालिद उस्मान और उसकी मां के गिरफ्तारी के लिए SHO थाना सिटी ने छापे मारने शुरू कर दिए। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ मीरपुर खास के सदर आफ्ताब कुरैशी की काछेलो हाउस पर आमद फैसल काछेलो की खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मलिक शफीक, नौमी, रजाक सोमरो, इनायत मरी, आदिल साद भी मौजूद थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नवाब शाह का प्रेमी जोड़ा तहफ्फुज के लिए प्रेस क्लब सांगड़ पहुंच गया। हमें मारना चाहते हैं कमर अब्बास और इसकी अहलिया फरहाना की पुकार। कहा, हमने अपनी मर्जी से शादी की, रिश्तेदार जान के दुश्मन बन चुके हैं। अली हैदर बलोच, कमाल बलोच हमें कत्ल करना चाहते हैं। खानदान पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए। मर्जी से निकाह किया हुआ और मेरी फैमिली नहीं चाहती मैं खुश रहूं, मेरे पीछे पड़े हैं। कभी इसके घर वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, मेरी नंदों को जेल में देते हैं खामखा और हमारे पीछे लगे हैं। हमने कुछ किया भी नहीं अभी, कभी मतलब पुलिस के ज़रिए तो कभी खुद ऐसे घर में घुस जाते हैं, मेरे नंदों को डराते हैं, मेरी सास को डराते हैं, उन्हों को तंग करके इन्होंने रखा हुआ। हम खुश हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, हमारा पीछा ये छोड़ देना। पुलिस हमें सपोर्ट करे ना कोई और कर रहा है। वे हम अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, हमें रहने भी नहीं देते ये। और कोर्ट में भी गए थे नावशिया में, हमने अपना बयान दिया है वहाँ पे भी, और हम अपनी मर्जी से हमने निकाह भी किया हुआ है। हम खुश हैं, हमारा पीछा ये छोड़ दें, हम इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। शादी कवा फलाना खां मां पंहिंजी वाइफ खे मां पंहिंजी ख़ुशि आहियां। इन मुंहिंजा घर वारा मुंहिंजा आहिनि न तंग करे वेठा, मुंहिंजे घर वारनि खे तंग करे वेठा आहिनि, मुंहिंजी पुलिस ॿधाए, मुंहिंजे घर वारनि खे ॿधाए, मुंहिंजी भेण खे, मूंखे असां हाणे मूंखे मारण जे पोयां लॻा पिया आहिनि। हाणे असां हिन लिखी वेठा आहियूं, मां चयो असांखे पीछो छॾे ॾे, असां ख़ुशि आहियूं, मूंखे ख़ुशि आहे छोकिरी पाण, हिन असांखे छॾे पीछो ॾे। रुख करें सांगड़ का और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की निगरानी DSP लोंग खान शहर SHO गुलजार मरी कर रहे थे।
इस मौका पर इमाम बारगाहों का भी दौरा किया गया। जबकि दूसरी जानिब डीपीओ ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु का पुलिस लाइंस में वीडियो लिंक उर्दुल रूम में इजलास। जिले भर से 75 पुलिस एहलकारों ने फिजिकल और वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डीपीओ ने इख्तियारात से तजावुजात करने पर 4 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्तगी की सजाएं दे दी। शनाख्ती कार्ड के गलत इंदराज पर एक सब इंस्पेक्टर को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 36 एहलकारों को सर्विस जब्तगी जबकि 8 एहलकारों को दीगर सजाएं दी गई। इस हवाले से डीपीओ का कहना था कि नाअहल, कामचोर और बददियानत एहलकारों की महकमे के कोई जगह नहीं। खबर शामिल करें कसूर से और आपको बताएं कि थाना छांगामांगा की हदूद भदोकी में महकमा जंगलात का डिस्पेंसर दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर नईम अपना क्लिनिक बंद करके मामूल के मुताबिक घर वापस जा रहा था। डाकुओं ने पेट्रोल पंप के करीब ना रुकने पर फायरिंग शुरू कर दी जिससे डॉक्टर नईम कत्ल हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। और अभी आपको बताएं कि थाना दीना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम बिस्मिल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1 किलो से जायद चर्च भी बरामद की गई है। मुलजिम के खिलाफ इंसदादे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि थाना दीना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम बिस्मिल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1 किलो से जायद चर्च भी बरामद कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुकामी बाशिंदों की बार बार शिकायत पर डीसी खुशाब का एक्शन। स्मगलशुदा लकड़ी का ट्रक पेट्रोलिंग पुलिस जब्बा से पकड़ लिया गया है। ट्रक ड्राइवर के पास लकड़ी ले जाने का कोई सबूत नहीं था। स्मगलशुदा लकड़ी ट्रक थाना नौशेरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बानी पीटीआई की रिहाई और रूल ऑफ लॉ की बहाली के सिलसिले में पीटीआई एमपीए मलिक हसन असलम अवान की हमरा पार्टी के दीगर एमपीएस ने पंजाब असम्बली के गेट पर एहतजाजी इजलास में शिरकत की और मुतालबा किया कि बानी पीटीआई की रिहाई और रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाया जाए। एमपीएस ने एहतजाजी इजलास करने के बाद पंजाब असम्बली हॉल में माल रोड चेरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली भी निकाली। रुख करें कसूर का और आपको बताएं कि बार एसोसिएशन के मेंबर मेजर रिटायर्ड हबीब खान मियो इंतकाल कर गए। लवाहिकीन और सैकड़ों सोगरान ने बल्दिया चौक जनाजगाह में नमाज जनाजा अदा की। मरहूम को कदीम कब्रिस्तान ख्वाजा दाइम अल हजूरी कसूरी में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हबीब खान मियो के बच्चों और लवाहिकीन के साथ साथ 30 साल बिछड़े बेटों जयदुल्मा बुकला और सहाफियों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम जिंदगी में समाजी सियासी अवामी मफाद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। फ्लोर मिल्स की हड़ताल की वजह से पतोकी में आटा डीलर्स ने खुद साख्ता कीमतों में इजाफा कर दिया है जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल और आटे की सप्लाई मुअत्तल रखने का ऐलान भी कर दिया है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत के आयद करदा टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं। महंगी बिजली और दीगर मसाइल ने पहले ही कमर तोड़कर रख दी है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि लगाए गए विद होल्डिंग टैक्स को फिलफौर वापस लिया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। खबर शामिल करें भेरा से और आपको बताएं कि फूड अथॉरिटी ने नवाही इलाका फतेहगढ़ में जाली दूध बनाने वाला मिल्क पॉइंट पकड़ लिया। 800 किलो जाली दूध मौका पर तल्फ कर दिया। दूध में घी और खुश्क पाउडर की मिलावट की जा रही थी। 3 मुल्जिमान के खिलाफ थाना भेरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब मुहर्रम उल हराम में मुल्क भर की तरह भवाना में भी शबिया जुलजना मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। भवाना के नवाही चकोक से मातमी जुलूस बरामद हुए। जुलूस में मातमी संगतों और अजादारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। अजादारान ने नोहा ख्वानी, मातम जनी और जंजीर जनी और सीना कोबी करके शोदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए मुकामी इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पसीर हुआ। जबकि दूसरी जानिब डीपीओ शांगला इमरान खान ने जिले इंतजामिया के ताउन से सियाहती पॉइंट ब्रिज बांडा में पुलिस पोस्ट का इफ्तिताह कर दिया जहां सियाहों की फैसिलिटेशन और जानो माल की हिफाजत और खिदमत में पुलिस पेशपेश होगी। बर्फपोश चोटियों के दामन में सब्ज हिलाली परचम भी लहराया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में डीएसपी ओ शाह हुसैन भी शामिल थे।
जबकि दूसरी जानिब डीसी और डीपीओ डेरा का मुख्तलिफ थाना जहाज जुलूसों के रूट्स का दौरा, इंतजाम और सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया गया। डीसी डेरा ने मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। डीसी डेरा ने इमाम बारगाहों और जुलूस रूट से मुतल्लिक इंतजाम के और इंतजामिया के मसाइल भी सुने। इस मौका पर डीएसपी सिटी मोहम्मद अदनान ने दोनों अफसरान को जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफ किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लकी मरवर तहसील गजनी खेल के इलाका मशा मंसूर में एमसीसी चैंपियन ट्रॉफी जारी। हाजी मीर नवाज मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कमेटी इंतजामिया ने हाजी मीर नवाज का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। मलिक मीर नवाज ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और खेलों में सपोर्ट करने का ऐलान किया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी ने टूर्नामेंट इंतजामिया के साथ ताउन किया और बताया कि गाँव और इलाके को खैर ख्वाही के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एमएनए अली मोहम्मद खान ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बयान हल्फी जमा करवा दिया। अली मोहम्मद खान का कहना था, आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ उम्मीदवार की हैसियत से हल्का एनए 23 मर्दान से इलेक्शन लड़ा। पीटीआई वर्कर ने सपोर्ट किया और तहरीक इंसाफ के लिए वोट हासिल किए। पीटीआई की वजह से इलेक्शन जीता। फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री के इलाके निजामपुरा में मंशियात फरोशों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। एक मंशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। शनाख्त वकार के नाम से हुई। मुलजिम से 2 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अली भट्ट अपने साथियों समेत मौका का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। आपको बताते चलें कि फिरोजवाला थाना फैक्ट्री के इलाके निजामपुरा में मंशियात फरोशों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। एक मंशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त वकार के नाम से हुई। मुलजिम से 2 किलो चर्स बरामद कर ली गई। इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अली भट्ट अपने साथियों समेत मौके का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। जबकि दूसरी जानिब हालिया में 7वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस सैयद जुल्फिकार अली नकवी के घर से बरामद हुआ। मातमी और नोहा खान अजादारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। छतों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए थे। जुलूस के रूट में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। रुख करें अटक का और आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी बराए वजीर आला पंजाब ज़ीशान आशिक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास डीसी और डीपीओ अटक ने मुहर्रम उल हराम के इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। मुआवने खुसूसी ज़ीशान आशिक मलिक ने जिले इंतजामिया के इंतजाम की तारीफ की। मुआवने खुसूसी वजीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने जुलूस के रूट्स का भी मुआयना किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में 7वें मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। कहीं पर शबिया जुलजना, कहीं पर अलमे अब्बास और आज ज्यादा जुलूस मेहदी शहजादा कासिम और इनके ताबूत के बरामद हो रहे हैं। मरकजी जुलूस एजाज बड़ाइच की हवेली से बरामद हुआ, जो कि ताबूत शहजादा कासिम शबिया जुलजना और अलमे अब्बास बरामद हुए जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। 100 से ज्यादा मुकामात पर मुजालिस अज़ाब भी बर्पा की जा रही है। रुख करें बहावलपुर का और आपको बताएं कि जमात इस्लामी बहावलपुर का बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना। एहतजाजी धरने में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी धरने से नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर बिजली के बिल फांसी का फंदा बन चुके हैं। हुक्मरान सरकारी दफ्तरों और इमारतों से एसी उतरवाएं। वजारतों और वजीरों मुशीरों की फौज और प्रोटोकॉल की गाड़ियों में कमी की जाए। सबके लिए बिजली पेट्रोल गैस की कीमतों को मुफ्तखोरी खत्म की जाए। और अभी आपको बताएं कि 77 साल बाद गुरुद्वारा बाबेदी बेरी के तालाब को वागुजार करवा दिया गया है। अकलियतों के इबादत गाहों को कब्जा माफिया से आजाद करवाया जाएगा। पाकिस्तान में अकलियतों और इनके इबादत गाहें महफूज हैं। सूबाई वजीर अकलियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की गुरुद्वारा बाबेदी
बीर साहिब का दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है कि तमाम अक़लियतें महफूज हों। मजहबी इबादत गाहों को लीज पर देने पर महकमा औकाफ तहकीकात करेगा। बाबे की बेरी के तालाब के वागुजार करवाने पर दुनिया भर की सिख कम्युनिटी से खैर मकदम किया है। टीपीओ सियालकोट का कहना है कि कायद के पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को वो हुकूक दिए जाएंगे जिसका आईने पाकिस्तान इन्हें इजाजत देता है। का सबका दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो स्थान जहाँ पे हम खड़े हैं, बाबे दी बेर गुरुद्वारा साहब है सियालकोट के अंदर, और ये बड़ा एक हमारे सिख मज़हब के तहत ये जो मेरे पीछे आप सरोवर देख रहे हैं, जिसको हम उर्दू ज़बान में तालाब कहते हैं, सरोवर साहब की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जहाँ पे भी गुरुद्वारा साहब होगा वहाँ पे एक होली पॉन्ड लाजमी होगा। जितने भी संगतें 1947 से पहले मत्था टेकने यहाँ पे आती थी, यहाँ पे स्नान करके अपने को पाक साफ करके फिर मत्था टेकने गुरुद्वारा साहब जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप देखें यहाँ पे आज आपको गोबर नजर आ रहा है, गंद नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो कब्जा माफिया इस जगह को कब्जा किया और ओवरऑल जो गुरुद्वारा साहब की सैनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको पामाल किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, जिन्होंने ये एक उस वक़्त मेरे कहने पे और हमारे सिख भाइयों के कहने पे इस गुरुद्वारा साहब की जिस तरीके से इस गुरुद्वारा पे ऊपर कब्जा किया गया था। देखिए, बहुत सारे लोग इस पे अजीबोगरीब किस्म की दास्तान कर रहे हैं। गुरुद्वारा साहब कभी भी लीज आउट नहीं होता, ये मैं आपको बरमला कह दूं। गुरुद्वारा साहब कभी लीज आउट नहीं होता। गुरुद्वारा साहब जो है वो एक इबादत गाह होती है और इबादत गाहें लीज आउट नहीं होती। अगर ये किसी महकमा के अफसर ने, मैं खासकर वैकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन से भी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का दौरा गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी और नई स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौका पर सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का गुजरात में 400 एकड़ रकबे पर नई इंडस्ट्रियल बनाने का इंदिया। कहा, शहर में आलमी म्यार का सीवरेज सिस्टम लाएंगे। आलमी बैंक के ताउन से इस अहम मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गुजरात में सेफ सिटी के मंसूबे पर काम शुरू, इसे तेजी से मुकम्मल करेंगे। सूबाई वजीर का ढोंगा में आलमी म्यार का स्टेडियम बनाने का भी ऐलान। गुजरात शहर में शजरकारी मुहिम के तहत 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इनका मजीद कहना था कि गुजरात डिवीजन की जल्द बहाली के लिए कोशा है। सिरामिक कॉलेज में बर्तनों की टेस्टिंग के लिए लैब बनवाएंगे। गुजरात में शहरियों को तफरीकी सहूलियात की फराहमी के लिए शानदार चिड़ियाघर भी बनाने के अज़्म का इरादा किया है। तरक्याती स्कीमों के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज का बतौर वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी 1 साल मुकम्मल है। एजुकेशन सेक्टर में वसी तजर्बे की हामिल डॉक्टर शगुफ्ता नाज लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर और डीन ऑफ साइंसेज हैं। वो 2010 में प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तैनात हुई। गवर्नर पंजाब और चांसलर ने 2019 और फिर 2023 में इन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की फैकल्टी के डीन मुकर्रर किया। वो मुतअद्दिद कलीदी ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। 1 साल कबल इन्होंने मुस्तकिल वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा की सुबुकदोशी के बाद यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक वाइस चांसलर का ऑफिस संभाला। उन्होंने 1 साल में यूनिवर्सिटी की तरक्की और तरवीज के लिए मुतअद्दिद नुमाया इकदाम किए। यूनिवर्सिटी के इंतजामी और तदरीसी शोबों को ओवरहॉलिंग पर तवज्जो दी। फाइनेंस के शोबे में इस्लाहात की और 104 मिलियन रुपए की रिकवरी करके यूनिवर्सिटी के खजाने में जमा करवाए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में वाहिद वुमेन यूनिवर्सिटी है जिसने 2023 में टाइम रैंकिंग्स में हासिल की। CMS यानी कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम का नफाज किया, जिससे यूनिवर्सिटी के दाखिली इम्तिहानात, वाजिबात और रिकॉर्ड कीपिंग के मामला डिजिटलाइज हो गए। ई रोजगार प्रोग्राम को बहाल किया। तालिबात को अपने तख्लीकी काम कमर्शियल बुनियादों पर मार्केट करने के लिए कैंपस में जगह फराहम करने का मंसूबा भी दिया। यूनिवर्सिटी के काला शाह जाकू में वाक़ न्यू कैंपस के लिए
1 अरब से जायद प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को पेश किए। डॉक्टर शगुफ्ता नाज का कहना है कि इदारे की सरबराही की मुद्दत कुछ भी हो, इकदामात की समत और नीयत सीधी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की इन कामयाबियों के लिए वो अपनी टीम की कारकर्दगी को सराहती। जबकि दूसरी जानिब लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 9वें-10वें मुहर्रम उल हराम के लिए जामे ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान तश्कील दे दिया है। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आरिफ के मुताबिक 9वें-10वें मुहर्रम को शहर में 277 से जायद मजालिस और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 46 जुलूस बरामद होंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 बड़े जुलूस भी बरामद होंगे। जुलूसों के रूट्स, पार्किंग और डिवाइडरेशन पॉइंट्स को फर्दन चेक करते हुए ड्यूटी तैनात की गई। एसपी मुनीर हाशमी, एसपी सुहेल फाजिल और एसपी शहजाद खान तमाम मजालिस और रूट्स की निगरानी करेंगे। मजमूई तौर पर 600 से जायद ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 2200 से जायद एहलकार ड्यूटी देंगे। और अभी आपको बताएं कि इस पोर्टल स्टेशन के लिए दरखास्त दहिंदगान की सहूलत के लिए वजारत खारजा इस्लामाबाद और कराची और लाहौर में अपने लाइंस ऑफिस में कुरियर कंपनियों के जरिए मौसूल होने वाली दस्तावेजात की तस्दीक की सहूलियात फराहम कर रही है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में कुरियर कंपनियों के पोस्टल कलेक्शन पॉइंट की तफसीलात मंदरजा झेल हैं। कुरियर कंपनियों के पास पावर ऑफ अटर्नी के अलावा तमाम दस्तावेजात को कबूल करने का इख्तियार है। और आपको बताते चलें कि अपोस्टेल स्टेशन के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की सहूलत के लिए वजारत खारजा इस्लामाबाद और कराची और लाहौर में अपने लाइजॉन ऑफिस में कुरियर कंपनियों के जरिए मौसूल होने वाले दस्तावेजात की तस्दीक की सहूलत फराहम कर रही है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में कुरियर कंपनियों के इस पोर्टल कलेक्शन पॉइंट्स की तफसीलात मंदरजा झेल हैं। कुरियर कंपनियों के पास पावर ऑफ अटर्नी के अलावा तमाम दस्तावेजात को कबूल करने का इख्तियार है। अभी आपको बताएं कि सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत बट ने चक झुमरा में घरेलू मुलाजमा के साथ पेड़ की ज्यादती के वाक़े का नोटिस लेते हुए CPO फैसलाबाद कामरान आदिल से राब्ता करके मुलजिम को फौरी पकड़ने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत जारी की है। सूबाई वजीर ने मुतलका हुक्काम को मजलूम खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म देते हुए इंसाफ के तकाज़ों पर हर सूरत पूरा करने की ताकीद भी की है। उन्होंने मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके कानून के घेरे में लाने और करार वाक़े सजा देने का हुक्म भी दे दिया है। वाक़े के मुताबिक 16 साला लड़की को इसके वालिद ने अपने पीर के घर मुलाजमा के तौर पर रखवाया हुआ था। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट का कहना है कि ऐसे संगीन जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और मुतासरा खानदान को हर मुमकिन कानूनी और इखलाकी मदद फराहम की जाएगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके बरकी में नाले पर मिट्टी डालने का ये मामला है, जहां पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। DSP बरकी गुलाम दस्तगीर और SHO अख्तर कुरैशी पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। मजीद सारा मामला कैसे पेश आया, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या मामला था ये? देखें, ये बरकी का इलाका है जहां पर गली के बाहर बने गटर के ऊपर मिट्टी डालने से जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ और देखते ही देखते वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। मैं बताता चलूं कि ये जो है वो 3 अफराद जो है वो उसके जख्मी होने की हमें इतला मिली थी, जबकि DSP बरकी गुलाम दस्तगीर और SHO जो बरकी है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और जख्मियों के हवाले से बताया जा रहा कि रियाज है, यासर है, बशीरा बीबी है, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए फौरी मुकामी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। जबकि मोहम्मद यकूब की मुद्दत में नामजद मुलजमान शफकत, उसामा, सजावल वगैरह के खिलाफ ये मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। DSP से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि इनको जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से ये बरकी का इलाका था, मिट्टी की फेंकने की वजह से नाली में ये मामूली जो है वो झगड़ा देखते देखते
पंप एक्शन निकाली गई और फायर किया गया, जो कि 3 लोगों को जख्मी किया गया। उसके जो शर्रे लगे थे उसकी वजह से ये लोग जख्मी हुए थे, जिनको अपनी मदद आपके तहत ये लोग अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन पुलिस की भारी नफरी जब वहां पर पहुंची तो मुल्जमान फरार हो गए थे। ताहाल पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज कर दिया है 324 में। जो डीएसपी का कहना था कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी कैंट की जानिब से मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ऐसे जो इलाके होते हैं वहां पर गुंडा नासर लोग बदमाशी करते हैं और फायरिंग करके लोगों को जख्मी करते हैं। इसी तरह से हुआ कि बरकी के इलाका में मिट्टी डालने से जो है वो लड़ाई हुई और देखते देखते 3 अफराद को जख्मी कर दिया गया, जिसमें खातून भी शामिल थी। अब उनके मोबाइल फोन की लोकेशन हासिल कर ली गई है और पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए। इनको जल्द गिरफ्तार करके डीएसपी का कहना था कि कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।